हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे रिवीजन द नेकलेस चैप्टर का। नेकलेस चैप्टर काफी लेंथी चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। हर बार क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर से कुछ ना कुछ आ ही जाता है और क्वेश्चन इसमें कई तरह से आते हैं। कभी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, कभी 40 to 50 वर्ड लिमिट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं और कभी इसका पैसेज आ जाता है। अगर हमें इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स पता हो तो हम काफ़ी कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। बच्चे हिंदी में तो स्टोरी बहुत अच्छे से इस चैप्टर की सुन लेते हैं, समझ लेते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग है चैप्टर। लेकिन जब लिखने में उनको इंग्लिश में लिखना होता है तो उनको थोड़ी मुश्किल होती है। सब कुछ जानने के बाद भी वो ठीक से लिख नहीं पाते क्वेश्चंस के आंसर, क्योंकि वो इंग्लिश में ठीक से नहीं लिख पाते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में मेन पॉइंट्स लर्न कर लें तो हम कई क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो आज इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स देखेंगे। मैं बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ के समझाऊंगी, जिससे आपको पढ़ने में और लर्न करने में मुश्किल नहीं होगी। आप मेरे साथ में बोलते जाइए, लर्न करते जाइए, आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। मटिल्डा इज ए प्रिटी गर्ल। अनफॉर्चुनेटली शी इज born in a poor family of clerks and married to a clerk। मटिल्डा एक सुंदर स्त्री है, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक गरीब फैमिली में उसका जन्म हुआ है और उसकी शादी भी एक क्लर्क से होती है। She always dreams of having things of luxury। वो हमेशा बहुत लग्जरी के, बहुत ऐशो आराम की चीज़ों की उसको चाह रहती है। But she has no means to satisfy her desires। लेकिन अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है। So she रिमेन्स ऑलवेज अनहैप्पी। और इसीलिए वो हमेशा अनहैप्पी रहती है, नाखुश रहती है। वंस हर हस्बैंड ब्रिंग्स हर एन इन्विटेशन टू ए बिग पार्टी। एक बार उसका हस्बैंड एक इन्विटेशन कार्ड लेकर आता है। ये इन्विटेशन एक बड़ी पार्टी का है। मटिल्डा बोरोज ए डायमंड नेकलेस फ्रॉम ए रिच फ्रेंड। अपने एक फ्रेंड से वो एक डायमंड का नेकलेस ले लेती है उस पार्टी में जाने के लिए। शी वेयर्स इट इन द पार्टी। वो इस पार्टी में इस नेकलेस को पहनकर जाती है। अनफॉर्चुनेटली शी लॉसेस द नेकलेस। लेकिन पार्टी में वो नेकलेस खो जाता है। शी हैज टू बाय अनदर नेकलेस टू गिव इट टू हर फ्रेंड। अब मटिल्डा को वो नेकलेस अपनी फ्रेंड को वापस करना है। उसको खरीदने के लिए उसको बहुत सारा पैसा उधार लेना पड़ता है। हर हस्बैंड हैज टू बोरो लॉट्स ऑफ मनी फॉर इट। द नेकलेस कॉस्ट्स देम 36,000 फ्रैंक्स। उस नेकलेस की कीमत 36,000 फ्रैंक्स है। जब वो नेकलेस खरीदने के लिए मार्केट में जाती है और ज्वेलर्स के यहाँ देखती है, उसी तरह का नेकलेस उसको दिखाई दे जाता है और जब वो कीमत उनसे पूछती है तो वहां पता चलता है कि वो 30,000 फ्रैंक्स का है। मटिल्डा के लिए ये कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। अब देखते हैं क्या होता है आगे। मटिल्डाज स्ट्रगल। अब वो उस नेकलेस को वापस करने के लिए क्या स्ट्रगल करती है और यहाँ से उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो उनको हम देखते हैं कि मटिल्डा की जो बर्बादी का कारण क्या था। उसके ज़्यादातर क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट वाज द रीज़न ऑफ मटिल्डाज र्यून। उसकी बर्बादी का क्या रीज़न था, किस वजह से वो इस तरह से फिर वो सारे घर के काम करती है, बहुत परिश्रम करती है, उसकी सारी ब्यूटी खत्म हो जाती है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तब हम उसमें ये पॉइंट्स लिख सकते हैं।
Matilda borrows a diamond necklace from her friend to attend a royal party. मतिल्दा एक नेकलेस बोरो करती है अपनी फ्रेंड से एक रॉयल पार्टी को अटेंड करने के लिए. अनफॉर्चुनेटली द नेकलेस इज लॉस्ट. लेकिन नेकलेस खो जाता है. इट टेक्स देम 10 years टू रिपे द लोन विद इंटरेस्ट. उनको जो लोन वो लेते हैं नेकलेस को खरीदने के लिए और वापस करने के लिए, उस लोन को चुकाने में उनको लगभग 10 साल का लंबा वक्त लग जाता है. नाउ मतिल्दा हैज टू लिव ए हार्ड लाइफ ऑफ पॉवर्टी. मतिल्दा को बहुत ही मुश्किल लाइफ जीनी पड़ती है. उसको घर के सारे काम खुद करने पड़ते हैं. वो अपने यहाँ सारे सर्वेंट्स को हटा देती है और सारे काम खुद करने लग जाती है और ओवर टाइम वर्क भी करती है, वो भी और उसके हस्बैंड भी. ऑल हर ब्यूटी इज गॉन. उसकी सारी ब्यूटी खत्म हो जाती है. वन डे शी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड मिसिस फॉरेस्टियर. एक दिन उसको उसकी वही फ्रेंड मिल जाती है जिससे उसने वो नेकलेस लिया था. शी स्टिल लुक्स यंग एंड ब्यूटीफुल. वो फ्रेंड अभी भी यंग और ब्यूटीफुल दिखाई देती है. बट मतिल्दा इज हाईली चेंज्ड. लेकिन मतिल्दा बहुत चेंज हो चुकी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा परिश्रम करती थी और अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी और इसीलिए उसकी सारी ब्यूटी खत्म हो गई थी. मतिल्दा टेल्स हर ऑल अबाउट द लॉस्ट नेकलेस. हर फ्रेंड फील्स शॉक्ड. मतिल्दा उसको अपने नेकलेस के बारे में सारा कुछ बताती है कि किस तरह से तुम्हारा नेकलेस जो है खो गया था. तुम्हें नेकलेस वापस करने के लिए मैंने क्या क्या किया, लोन लिया और उसको चुकाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा. ये सारी बातें मतिल्दा अपनी फ्रेंड को बताती है. ये सारी बात सुनकर उसकी फ्रेंड जो है वो शॉक्ड हो जाती है. शी टेल्स मतिल्दा दैट हर नेकलेस वॉज ए फॉल्स वन. उसकी फ्रेंड बताती है मतिल्दा को कि उसका फ्रेंड रियल डायमंड का नहीं था, वो एक फॉल्स नेकलेस था, वो एक नकली डायमंड नेकलेस था. इट वॉज नॉट वर्थ देन 500 francs. ये केवल 500 francs से ज्यादा का नहीं था. तो ये मेन पॉइंट्स आप लर्न कर लीजिए. आपको कई सारे क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आते हैं उनको अटेम्प्ट करने में ये पॉइंट्स बहुत हेल्प करेंगे. जब भी कोई क्वेश्चन आता है आप इन्हीं पॉइंट्स में से लिखकर अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.